मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, अगर मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी. If modulus of a plus b is equal to modulus of a minus b, find the angle between a vector and b vector. If we have modulus of a plus b equal to modulus of a minus b, find the angle between a vector and b vector. Using concept of dot product. Modulus of a plus b किसके बराबर है? Modulus of a minus. हमें a and b के दरमियान एंगल देखना है. एंगल क्या हो सकता है? देखिए, जो गिवन कंडीशन यहां पे है, यहां पे क्या है? Modulus of a plus b किसके बराबर है? Modulus of a minus. नजर को मेरी तरफ है, बाद में लिख सकते हो. जो यहां पे गिवन कंडीशन है, मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b. अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट से यहां पे देखना है कि एंगल क्या रहेगा, देयर आर डिफरेंट मेथड्स. फिलहाल हम स्केलर प्रोडक्ट में है, तो वही से क्वेश्चन में गिवन है फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b यूजिंग कांसेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो यहां पे मॉडुलस ऑफ a प्लस b बराबर है मॉडुलस ऑफ a माइनस b. इफ आई विल टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट. नजर रखना पहले मेरी तरफ. Squaring both sides we get. तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर. a प्लस b स्क्वायर है कि नहीं? इक्वल ये बनेगा मॉडुलस ऑफ a माइनस b स्क्वायर. देखिए, जिस तरह हमने अभी देखा, ये जो r स्क्वायर होता है, मॉडुलस ऑफ r स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर, इस तरह से बराबर r डॉट r, ये r डॉट r के बराबर होता है. r स्क्वायर किसके बराबर है? r डॉट a स्क्वायर किसके बराबर? a डॉट a. ऐसे अगर a प्लस b मॉडुलस ऑफ a प्लस b स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ये a प्लस b वेक्टर जो है डॉट क्या है? a प्लस b वेक्टर. कैन वी राइट लाइक दिस? इस तरह r डॉट r स्क्वायर के बराबर होता है. ऐसे ही a प्लस b होल स्क्वायर जो ये a प्लस b डॉट a प्लस b है इक्वल ये भी a माइनस b डॉट a माइनस. तो अब आपको जो यहां पे देखना है सिंपल डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स. चाहिए ना? देखिए, हाउ वी टेक डॉट प्रोडक्ट. हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज. पहले a डॉट a क्या आएगा? ये बनेगा सिंपल a स्क्वायर. नजर रखना पहले. a डॉट a क्या आएगा? दूसरा बनेगा a डॉट प्लस गोस a डॉट b. उसके बाद प्लस b डॉट a. उसके बाद प्लस b डॉट b स्क्वायर इज इक्वल. ऐसे यहां पे a डॉट a इज a स्क्वायर. प्लस इनटू माइनस इज, तो ये बनेगा a डॉट b. पहले a डॉट a, ये a स्क्वायर आएगा. प्लस इनटू माइनस इज माइनस a डॉट b, ये a डॉट b माइनस b डॉट a. माइनस एंड माइनस इज प्लस. देखो b डॉट b किसके बराबर? हमने दोनों तरफ से डॉट प्रोडक्ट का यूज किया. a डॉट b या a डॉट a, b डॉट b लाइक दिस. समझ आया? देखिए, a स्क्वायर यहां से भी, a स्क्वायर यहां से भी, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर यहां से भी, b स्क्वायर यहां से भी, क्या कैंसिल. तो यहां बचा क्या? a डॉट b. नजर रखो, a डॉट b प्लस b डॉट a भी किसके बराबर होता है? b डॉट a को भी हम लिख सकते हैं a डॉट b बिकॉज़ यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. a डॉट b किसके बराबर होता है? b डॉट a इक्वल ये जो है माइनस a डॉट b है ना, माइनस ये भी हम लिख सकते हैं किसके बराबर? ये भी a डॉट b के बराबर, बिकॉज़ a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, a डॉट b प्लस a डॉट b हम लिख सकते हैं ये ट्वाइस a डॉट b है कि नहीं? इक्वल माइनस a डॉट b माइनस a डॉट b, तो क्या बनेगा? माइनस 2a डॉट b. समझ आया? तो यहां से आया ट्वाइस a डॉट b, यहां से आया माइनस ट्वाइस a डॉट b. हम ऐसे लिख सकते हैं ये 2a डॉट b. यहीं पे अगर ये वाला माइनस टर्म यहां लेंगे तो क्या बनेगा? प्लस ये बनेगा ट्वाइस a डॉट b इज इक्वल, यहां बचा क्या? 0. हमने इस नेगेटिव टर्म को यहां लिया, ये बना प्लस 2ab. नाउ 2a डॉट b प्लस 2a डॉट b किसके बराबर? 4a डॉट b किसके बराबर आएगा? 0. देखिए, 4a डॉट b किसके बराबर आया? 0 के बराबर. हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 0 के बराबर नहीं हो सकता माशूर, बट a डॉट b 0 के बराबर हो सकता. हम लिख सकते हैं यहां पे बचेगा a डॉट b किसके बराबर? a
और बी कब जीरो होता है? जब ए एंड बी के दरमियान एंगल क्या होता है? 90। सिंस ए डॉट बी इज जीरो, देयरफॉर जो ए है ये परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, हेंस एंगल थीटा क्या होगा? तो याद रखो यहाँ पे एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स 90 डिग्री। वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी have magnitudes। अगर तीन वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर इनके मैग्नीट्यूड्स है 8, 15 एंड 17, अगर तीन वेक्टर्स है ए बी एंड सी, अगर इनका मैग्नीट्यूड गिवन है 8, 15 एंड 17 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और अगर ए प्लस बी किसके बराबर है? सी वेक्टर के। आपको बोलना है एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नजर रखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर तीन वेक्टर्स यहां पे है, एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है? सी। अगर इनका मैग्नीट्यूड गिवन है, और मैग्नीट्यूड क्या क्या है? ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 8, बी का मैग्नीट्यूड क्या है? सी का मैग्नीट्यूड क्या है? 17। और अगर एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है, अगर a प्लस बी सी के बराबर है, जिस तरह इससे पहले आपने देखा r जो होता है ये किसके बराबर था? a प्लस। अब यहाँ पे r के बदले कौन सा वेक्टर है? c इज इक्वल टू a प्लस। तो ये कंडीशन गिवन है, c इज इक्वल टू a प्लस b। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स a b एंड c इज गिवन 8, 15 एंड 17, हमें बुक देखते हैं यहाँ पे a एंड b के दरमियान का एंगल क्या हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, नजर रखो पहले देखते हैं गिवन कंडीशन क्या क्या है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है? ए का मैग्नीट्यूड ए किसके बराबर? 8। बी का मैग्नीट्यूड बी किसके बराबर? सी का मैग्नीट्यूड सी किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स आर गिवन 8, 15 एंड 17। और यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, यहाँ पे आल्सो ए प्लस बी किसके बराबर? नजर रखो, ए प्लस बी सी के बराबर। नजर रखना भाई, ए प्लस बी किसके बराबर? हमें ए और बी के दरमियान का एंगल चाहिए। आई विल अगेन टेक द डॉट प्रोडक्ट। नजर रखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये जो सी वेक्टर है ये किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस ए प्लस बी इक्वल टू सी, या सी इक्वल टू ए प्लस बी, इट इज वन एंड सेम। ठीक है, अगर मैं सी डॉट सी ले लूं तो मैंने सी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जो सी डॉट सी आएगा, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये बनेगा ए डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बियॉन्ड क्या गोस? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ रहे हो? सिंपल है, सी वेक्टर ए प्लस बी के बराबर है। अगर मैं सी डॉट सी ले लूं, सी के बदले ए प्लस बी डॉट सी के बदले ए प्लस बी, बट सी डॉट सी इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल। अब डॉट ले लो, ए डॉट ए किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस ब्याह क्या आई? ए डॉट बी ब्याह क्या आई? प्लस बी डॉट ए एंड वन मोर बी डॉट बी किसके बराबर? सिंपल है, ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर, उसके बाद ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ये बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लिखिए ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी ब्याह ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का को बराबर, ये बनेगा ट्वाइस ए डॉट बी। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर सी स्क्वायर यहीं पे है, ए स्क्वायर वहां पॉजिटिव, यहां क्या बनेगा? बी स्क्वायर वहां पॉजिटिव, यहां क्या बनेगा? इज इक्वल टू ए डॉट बी किसके बराबर लिख सकते हैं? ए बी कॉस ऑफ सिंपल। हमें देखना है ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है। देखिए, हमने ए स्क्वायर को यहां लिया, ये बना नेगेटिव, बी स्क्वायर को यहां लेके ये भी बना नेगेटिव, और यहां 2 ए डॉट बी को किया ए बी कॉस ऑफ, है ना? ये थीटा चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, नजर रखो, हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मैं यहां से cos थीटा निकालूं, cos थीटा 2ab मल्टीप्लाइड है, ये क्या कैसे? यहां से डिवाइड होगा, तो हम लिख सकते हैं ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ए। नजर रखो गौर से, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहीं पे 2ab यहां मल्टीपल है, क्या कैसे? डिवाइड, बिकॉज हमें एंगल चाहिए, तो cos थीटा को एक साइड लेके बाकी वहां की वहां हो जाएगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर सी का बराबर, सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 70, ए स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड क्या है? 8, क्या कैसे?
2 ए बी गिवन है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो cos थीटा जो बनेगा यहाँ पे, ये जो c स्क्वायर के बदले क्या आएगा मैग्नीट्यूड, ये 17 स्क्वायर माइनस ब्याह क्या जो a के बदले मैग्नीट्यूड 8 स्क्वायर आएगा माइनस गोल ब्याह 15 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 व्हाट इज a के बदले वैल्यू 8, b के बदले वैल्यू 15। नजर रखो भाई, cos थीटा c के बदले वैल्यू 17 तो 17 स्क्वायर आएगा, a के बदले 8 तो 8 स्क्वायर आएगा, b के बदले 15 तो 15 स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो व्हाट इज cos थीटा इक्वल, नजर रखो 17 स्क्वायर इज 289, अच्छा ना, 17 स्क्वायर इज 289 माइनस 8 स्क्वायर इज 64 है कि नहीं, माइनस 15 स्क्वायर इज 220 डिवाइड बाय 2 into 8 into 15। ठीक है, ये ऐसे ही रखो फिलहाल 16 into 15 है लिखे, तो 2 into 8 को 16 कैसे 15। देखिए ये बना 289 है कि नहीं, माइनस 64 माइनस 225 इट इज अगेन 289। जब आप इनको ऐड करोगे ना, माइनस 64 माइनस 225 ये बनेगा वैल्यू किसके बराबर 289। आप देख सकते हो माइनस 64 माइनस 225 289 डिवाइड बाय को 16 into 15। समझ आया? तो 289 माइनस 289 किसके बराबर, तो ऊपर अगर जीरो आ रहा है, नजर रखो अगर ऊपर वैल्यू जीरो आ रहा है तो लिख के दिया जो cos थीटा है ये ऊपर का वैल्यू क्या बना, जीरो डिवाइड बाय समथिंग ऑलवेज किसके बराबर होगा, तो दैट मींस cos थीटा जीरो के बराबर आ रहा है, और cos का वैल्यू जीरो कब होता है 90। हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज cos 90 इज जीरो, implies what is angle theta 90 degree, angle is 90 degree between the two vectors। okay, note करो vector of two vectors, resultant vector of two vectors p vector and q vector is r, means जो p and q का resultant है वो क्या है r। तो यहाँ पे जो given condition है पहला पॉइंट, जो r वेक्टर है ये किसके बराबर है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर। The resultant of two vectors p and q is r, पहली कंडीशन। सेकंड पॉइंट, on reversing the direction of q, सपोज देखिए अगर ये कोई वेक्टर q है, अगर ये कोई वेक्टर, जब आप वेक्टर q की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस q। तो पहला कंडीशन देखो, the resultant of two vectors p and q is r। उसके बाद on reversing the direction of q the resultant becomes s। तो जो सेकंड रिजल्टेंट है s वेक्टर ये किसके बराबर बनेगा, p माइनस q। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p and q is r on reversing the direction of q, जब q की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो ये बनेगा माइनस q। क्यों मतलब वो नो s रिजल्टेंट s, या s बराबर p माइनस q। यहाँ पे जो प्रूव करना है, तो प्रूव बोलो क्या प्रूव करना है, r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर किसके बराबर, ट्वाइस p स्क्वायर प्लस, तो ये प्रूव करना है। भाई गुड, नजर रखो सिंपल क्वेश्चन है, एक वेक्टर है r रिजल्टेंट है, देखो मेरी तरफ, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p and q is r, मींस r किसके बराबर p प्लस q on reversing direction of q की डायरेक्शन को जब रिवर्स करेंगे इट विल फॉर्म माइनस q, द रिजल्टेंट बिकम्स s, मींस जो s होगा ये बनेगा p माइनस, वी हैव टू प्रूव दैट r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल टू twice p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। r स्क्वायर कब आता है बोलो, जब r डॉट r लेते हैं, अगर हमारे पास r वेक्टर है हम इसका डॉट लेते हैं r डॉट r, s स्क्वायर कब आएगा, जब हम लेंगे s डॉट, नजर रखो मैं पहले यहां पे लिखता हूं r डॉट r क्या बनेगा, ये बनेगा p प्लस q डॉट p प्लस q। नजर रखो पहले r डॉट r के बदले क्या वेक्टर है, p प्लस डॉट ब्याह क्या p प्लस, सो व्हाट इज दिस इक्वल टू r डॉट r स्क्वायर इक्वल p डॉट p किसके बराबर, ब्याह क्या है p डॉट प्लस p डॉट q प्लस ब्याह क्या है q डॉट p प्लस व्हाट इज q डॉट q स्क्वायर। तो ये बना r स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस क्या q स्क्वायर, p डॉट q इक्वल ट्वाइस p डॉट q, हम लिख सकते हैं ये बनेगा ट्वाइस p डॉट q को बराबर p q cos ऑफ, हम लिख सकते हैं p डॉट q इक्वल टू p q cos, तो ये r स्क्वायर आया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रख सकते हैं। ऐसे ही s डॉट s लेते हैं,
एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देखिए एस का वैल्यू क्या है, पी माइनस, हम लिख सकते हैं पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, बीच में क्या आएगा डॉट इनटू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। व्हाट इज एस डॉट 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 एस इक्वल टू, बोलो, तो ये एस स्क्वायर आएगा इक्वल पी डॉट पी माइनस पी डॉट क्यू माइनस क्यू डॉट पी माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस क्यू डॉट क्यू इज क्यू स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्या क्यू स्क्वायर। देखो माइनस माइनस डिवाइड माइनस 2pq cos ऑफ थीटा, p डॉट क्यू इज pq cos थीटा, बट माइनस माइनस क्या होगा, देखो माइनस है ट्वाइस pq cos ऑफ थीटा। कीप दिस इक्वेशन सेकंड। तो दो इक्वेशन हमारे पास है, वन रिप्रेजेंट्स r स्क्वायर इक्वल टू दिस, सेकंड इज s स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूव करना है r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, देन वी हैव टू ऐड द टू। चाहिए क्या, सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी, तो जब ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है r स्क्वायर प्लस क्या आएगा s स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस बोथ s। देखो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या बनेगा 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या बनेगा, इट इज 2s क्यू स्क्वायर। देखिए प्लस 2pq cos थीटा माइनस किसे कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 2 बाहर आएगा इनटू p स्क्वायर प्लस, दैट इज द प्रूफ, r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल टू 2s p स्क्वायर प्लस, नोट करो ये पॉइंट। इफ r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर and theta is the angle between a vector and b vector, prove that magnitude of r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos of, तो ये प्रूव करना है। One more question we have on dot product। अगर कोई वेक्टर r है, रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम लेते हैं, ये किसके बराबर है a प्लस b, देन एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। प्रूव करना है जो r होगा मैग्नीट्यूड ऑफ r इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। हमने ऑलरेडी पढ़ा ये कंसेप्ट, अगर आप याद करोगे वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है ना, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वहां पे हम पढ़ते हैं जो r होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट यहाँ पे जो बात चल रही है वी आर डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b किसके बराबर ab cos। तो यूजिंग द सेम मेथड a dot b equal to ab cos theta, let me prove this concept that ये जो r है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पहले देखते हैं गिवन कंडीशन क्या है, देखिए मेरी तरफ में, यहाँ पे जो कंडीशन है r वेक्टर जो है रिजल्टेंट ये किसके बराबर है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a प्लस b जो है ये r के बराबर है। अगर आपको r चाहिए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हमें एक कंसेप्ट ऑलरेडी हमारे पास है जो a डॉट a है, नजर रखो मेरी तरफ, a डॉट a किसके बराबर होता है a स्क्वायर। अगर मैं r डॉट r लूं, r डॉट r, तो ये क्या बनेगा r। तो अगर r हमें चाहिए r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके आई विल राइट हियर नाउ। अगर मैं यहाँ पे r डॉट r ले लूं, नजर रखो मेरी तरफ में, r डॉट r वेक्टर डॉट r वेक्टर, r के बदले क्या वैल्यू है a प्लस b, और बीच में क्या है डॉट, r के बदले क्या है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हमने सिंपल r का डॉट लिया r के साथ, r डॉट r इज इक्वल a प्लस b डॉट a प्लस b। देखिए r डॉट r किसके बराबर आएगा, हम लिख सकते हैं ये r स्क्वायर के बराबर इक्वल, देखिए अगेन a डॉट a, ये क्या आएगा a स्क्वायर, a डॉट plus goes a dot b, okay, and plus goes b dot a, and last term will be b dot b is b square। देखिए r dot r is r square, उसके बाद by taking the scalar multiplication of a plus b dot b, a plus b, you will write a dot a, it is a square, उसके बाद a dot b plus b dot a plus b dot b किसके बराबर, हम लिख सकते हैं जो r स्क्वायर है ये बराबर है a स्क्वायर प्लस a dot b,
A dot B is A B cos प्लस B dot A, ये भी किसके बराबर होता है? A dot B हम लिख सकते हैं, ये भी किसके बराबर है? A B cos प्लस goes B square, और you can write R square is equal A square plus A B cos theta plus A B को रखो, given twice A B cos of theta plus goes B, और हम ऐसे लिख सकते हैं जो R स्क्वायर है ये किसके बराबर है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस A B cos ऑफ इंप्लाइज जो R है स्क्वायर ने वो बोल गया भाई, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ, तो यही प्रूव करना था। एक शब्द होता है R किसके बराबर है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ। नोट करो ये पॉइंट। Prove that A vector plus 2B vector dot 2A vector minus 3B vector is equal to 2A square plus AB cos theta minus 6B square, तो ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, नजर रखो, ये क्या है? A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर डॉट 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। ओके, हमने LHS लिया which is A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर इक्वल टू 2 डॉट 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। देखिए हाउ वी टेक द डॉट, पहले आप A का इसके साथ डॉट लोगे, उसके बाद A का B के साथ, देन B का A के साथ एंड B का B के साथ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ये बनेगा, पहले 2 यहाँ पे 2 बाहर आएगा A डॉट, ये A डॉट A लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बाहर आएगा तो A डॉट A, उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? 3 बाहर आएगा तो क्या? A dot B, okay, plus 2 into 2 is 4 and B dot, it is B dot A, plus into minus is 2 into 3 is minus 6 B dot, नजर रखो पहले, सिंपल है। हमने A का डॉट लिया इसके साथ, उसके बाद B का डॉट लिया इसके साथ, we got 4 terms, okay। 2A dot A किसके बराबर आएगा? A dot A, it is A square, so it is 2A square minus 3 A dot B किसके बराबर? AB cos plus 4 B dot A BA cos minus 6 B dot A B square, सिंपल है। A dot A is A square, A dot B is AB cos theta, B dot A is BA cos theta and B dot B is B square। देखो ये बनेगा 2A square, है कि नहीं? माइनस क्या है? 6B square, और ये जो है 4B cos थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो ये 3AB cos थीटा है या प्लस 4AB cos थीटा, बिकॉज वी नो दैट A डॉट B किसके बराबर होता है? B डॉट बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस गो 6B स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ये 2A स्क्वायर है माइनस, देखो 4AB cos थीटा माइनस 3AB cos थीटा, हाउ मच इज दैट? इट इज AB cos माइनस गो 6B। अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे तो ये 2A स्क्वायर है, 2A स्क्वायर प्लस AB cos थीटा माइनस 6B, तो LHS किसके बराबर आया? दैट इज द प्रूफ। नोट करो।